तारीख का पूरा घटनाक्रम था वो क्या था, क्या कुछ हुआ था उसमें? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ और जो उस दिन का घटनाक्रम था वो मेरी पूरी टोहाना कंस्टिट्यूंसी के लिए शर्मनाक था। कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया, मुझे मार्केट में गाड़ियाँ अड़ाकर रोक कर आगे पीछे से बंदी बनाने की कोशिश की और उसके बाद मैं दिव्यांग भाइयों का हॉस्पिटल में प्रोग्राम था, सरकार की गाइडलाइंस थी, उस प्रोग्राम में मेरे को पहुंचना था। वहाँ गए तो हमारे ऊपर लाठियों से बौछार करके गाड़ियाँ तोड़ दी गई, हमारे कुछ लोगों को भी चोट आई और वो अपने आप को किसान बता रहे थे। मेरा मानना है वो लोग किसान नहीं हो सकते। उसके बाद कानून कार्रवाई हुई। उन्होंने हमारे जो देश के बड़े बड़े किसान हैं एक मैसेज ये छोड़ने का काम किया कि एक तरफ की घटना सोशल मीडिया में दौड़ाई कि जनप्रतिनिधि देवेंद्र सिंह बबली ने किसानों को गालियां दी। जब मैं खुद किसान हूं और मैंने सदा जब से मैं अगर कोई बात हुई है तो मैंने किसानों की आवाज़ को बुलंदी से उठाने का काम किया। ये वाकया उस दिन हुआ, उसके बाद का प्रकरण आपके सामने है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, हमारा समाज बड़ा है और मेरे पूरे टोहाना हल्के के जो हमारे सामाजिक लोग थे या जो किसान पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे, सबकी चिंता जायज़ थी। हल्के का माहौल, अब ये कौन लोग हैं जो इसको खराब करना चाहते थे, ये मेरे लोगों के समझ में आ चुका था। उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको पंचायती तौर पे आप एक बार आओ। मैं कल मेरे लोगों के बीच में आया, वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की हमें सारी जानकारी है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, हमने हल्के में शांति बनानी है और ये आपकी ड्यूटी बनती है। मैं जी बिल्कुल मेरी ड्यूटी बनती है, तो हमने उसको निपटाना है। मैंने कहने लगा, जब मैं एक जनप्रतिनिधि होकर सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं आम जनता की रक्षा कैसे कर पाऊँगा? ये भाई बहुत बड़ा सवाल था। चलिए, फिर भी जो भी हमारी डिस्कशन सब हमारी कमेटी थी उनके हमारे बीच में काफ़ी लंबे तक चली। आखिरी में मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, मैंने पहले भी आपको कहा। तो जो लोगों ने वो घिनौना अपराध किया था, जो गलतियाँ की थी, एक बड़े मन के साथ, एक पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैंने उनको अपनी तरफ से माफ़ कर दिया और वहाँ पर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि मेरे मुंह से भी कुछ ऐसो बनी ऐसा शब्द निकले। मैंने अपने शब्दों को वापस लिया और मैंने खेद प्रकट कर दिया। और जो किसान संघर्ष समिति के जो भी सदस्य हैं, जो उनको लीड कर रहे हैं, हमारे बीच में जो एक माहौल था नहीं, उसको पैदा कर दिया गया था, उसका समापन हुआ। आज वहाँ कुछ लोग अभी थाने घेराव बैठे हैं। मेरी एसपी साहब और डी साहब से बातें हो गई हैं, मुख्यमंत्री जी से भी सुबह मेरी बात हुई है। इसको भी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम जल्द निपटाने का काम करेंगे। आपने जिस तरीके से बड़प्पन दिखाते हुए सारे घटनाक्रम को खत्म किया, अपनी तरफ से जो बात की केस व्यक्त किया, केस भी वापस तभी वहाँ पर बैठे हुए, इसको कैसे आप देखते हैं? आपका क्षेत्र है? देखिए, मैं भी पहले बता चुका हूँ, किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। किसान की समस्याओं को लेकर मैं अवेयर हूँ। हमारी कंस्टिट्यूंसी में भी मोस्टली किसान खेती बाड़ी से डिपेंड है परिवार। अब यहाँ जो ये किसान नेता बैठे हुए हैं, कोई मामला उस दिन पहले किसान मोर्चा ने एक ऐलान किया था कि हम 2 दिन के अंदर इस मामले को शॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने उन चीज़ों को ना मानते हुए यहाँ घेराव के लिए आए और उस पर पुलिस से बदतमीजी की थी। वो सरकार की तरफ से मुकदमे है, तो सरकार उसका कोई भी सोल्यूशन निकाल रही है भी किस ढंग से इसको हमने ख़त्म करना है, तो वो हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है सर, जबकि किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, खासतौर पर दिल्ली के बॉर्डर्स में किसान भी बैठे हुए हैं और लगातार बैठे हुए हैं। कोरोना के बाद वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से अपनी मूवमेंट को और तेज करेंगे। जो किसानों की मांगे हैं इन कृषि कानूनों के खिलाफ, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, इस हमारे देश के संविधान में आंदोलन का हक सबको है। अब उनके समझ में बात है कि ये कानून हमारे हित में नहीं है। केंद्र सरकार इन कानूनों को लेकर आई है। एक बार वार्ता का दौर शुरू हुआ था और ये लगने लगा था कि स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने में ही कि शायद ये जल्दी ही इसका निपटा लिया जाएगा। इस जो भी ये कानूनों को लेकर आपस में एक तालमेल बनाकर इसको ख़त्म कर लिया जाएगा। लेकिन बाद में
ये लंबा खिंचता चला गया। मैं तो अपनी तरफ से माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, गृह मंत्री जी से, सबसे, हमारी हरियाणा सरकार में भी मैं ये अपील करूंगा कि इसको हम जितना जल्दी निपटाएं हम सब के लिए ठीक है। एक बार वार्ता का दौर दोबारा से खुले और ये हमारे प्रदेश और देश के हित में नहीं है, क्योंकि ऐसे माहौल में हम प्रदेश की डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं उससे हम नहीं लेके आ पाएंगे और वो हम सब के लिए, प्रदेश के लिए ज़्यादा बढ़िया माहौल आज नहीं है, उसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। ये मेरी अपील हमारे देश के माननीय मोदी साहब से है।